Good morning students, welcome in my video lecture of BCA first semester. Subject is language and communication. Our new topic is effective listening. कल हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ा था, उसकी सारी स्ट्रेटजीज के बारे में देखा था। आज हमारा नया टॉपिक है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। ओके, आइए इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में देखते हैं। लिसनिंग क्या होती है पहले ये देखते हैं। लिसनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेटिव process and is crucial to effective communication. लिसनिंग जो है एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेटिव प्रोसेस है, ठीक है, और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और क्रूशियल है। ओके, अब देखिए द लिसनिंग प्रोसेस होता क्या है। लिसनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्पोकन वर्ड। ठीक है, लिसनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो वर्ड्स बोले गए हैं उन्हें सुनना और इंटरप्रेट करना, उन्हें रिसीव करना और इंटरप्रेट करना, मतलब समझना। ठीक है, ये हमारी लिसनिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर। लिसनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्पोकन वर्ड, मतलब बोले हुए वर्ड को रिसीव करना और समझना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। इट इन्वॉल्व्स recognizing what is said and comprehending the matter। ठीक है, ये क्या इन्वॉल्व करता है कि ये पहचानना कि क्या कहा गया है और मैटर क्या है। ठीक है, किस विषय पर कुछ कहा गया है, ये पहचानना लिसनिंग कहलाती है। ठीक है, लिसनिंग बिगिंस विद फिजिकल हियरिंग ऑफ द मैसेज को फिजिकली जब हम सुनते हैं, इससे हमारी लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड टॉकिंग नोट्स ऑफ इट, और इसके बाद इसको नोट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी लिसनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द 4 स्टेजेस ऑफ लिसनिंग आर सेंसिंग, मैसेज डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशंस, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स। ओके, आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सेंसिंग का मतलब द लिसनर हियर्स साउंड्स एंड डज फोकस ऑन देम, यानी जो सुनने वाला होगा, लिसनर होगा, वो साउंड को सुनेगा और फिर उस पर फोकस करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इनकोडिंग, द लिसनर डिकोड्स और इंटरप्रेट द मैसेज, जो उसने सुना है उसे डिकोड करना या इंटरप्रेट करना, यानी कि समझना, दैट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। ओके, देन इवेल्युएशन, द लिसनर इवेल्युएट्स द मैसेज, फिर जो लिसनर है, सुनने वाला, वो इवेल्युएट करेगा कि वो मैसेज उसके लिए ज़रूरी है नहीं, जो बोल रहे हैं वो किस पर्पज़ से है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, इसे इवेल्युएट करेगा। फिर रिस्पॉन्स, द लिसनर रिस्पॉन्ड, फिर उसके बाद जो उसने सुना है उसका रिस्पॉन्ड वो करेगा। क्लियर, ये प्रोसेस है हमारा लिसनिंग प्रोसेस। सेंसिंग, इनकोडिंग, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्ड, ये 4 चीज़ें होती हैं लिसनिंग प्रोसेस में। सेंसिंग, इनकोडिंग, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्सिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग may be classified into the following 6 types on the basis of purpose and output। पर्पज़ और आउटपुट के आधार पर लिसनिंग 6 भागों में क्लासिफाइड की गई है। इसके 6 भाग कौन कौन से, आइए देखते हैं। सुपरफिशियल लिसनिंग, सेकेंड वन इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग, थर्ड वन इज फोकस्ड लिसनिंग, फोर्थ वन इज इवेल्युएटिव लिसनिंग, नेक्स्ट अटेंटिव लिसनिंग, एंड 6 एम्पैथेटिक लिसनिंग। ओके, आइए अपना फर्स्ट जो लिसनिंग है उसके बारे में बात करते हैं। सुपरफिशियल लिसनिंग। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग द listener has little awareness of the content of
व्हाट इज़ बीइंग सेड। ठीक है, ये इस लिसनिंग प्रोसेस में जो लिसनर होगा वो लिटिल अवेयरनेस मतलब थोड़ा सा अवेयर होगा सुनने के लिए कि क्या कहा गया है। व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या किया गया। द आउटपुट इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज़ जीरो। इस टाइप की लिसनिंग का जो आउटपुट होता है, मतलब जैसे हमने किसी से कुछ कहा तो आउटपुट का मतलब वो उस पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये आउटपुट कहलाता है। तो इसका जो आउटपुट है वो लगभग जीरो होता है, बिकॉज द लिसनर टेंड्स टू इग्नोर द मैसेज। लिसनर कोशिश करता है इस मैसेज को इग्नोर करने की। ठीक है, एंड इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द थीम, और ना ही ये कोशिश करता है, ना इस थीम को समझने के योग्य होता है कि किस चीज़ पे हमारी बात चले। मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिव डिटेल्स ऑफ द मैसेज, ना मैसेज के मेन पॉइंट और सपोर्टिव डिटेल को वो देखता है। ठीक है, इसे कहते हैं सुपरफिशियल लिसनिंग। नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग की बात करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ एप्रिशिएटिव लिसनिंग इज़ टू गेट एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर। ठीक है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग में का मेन पर्पज होता है कि टू गेट एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर, कि ऐसी लिसनिंग हम करें जिससे हमें एन्जॉयमेंट भी हो और प्लेजर मतलब सुकून भी मिले, आनंद भी मिले। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग्स ऑफ सॉन्ग्स, मतलब गाने सुनना प्लेजर का काम है, एन्जॉयमेंट का काम है। इंटरटेनिंग स्टोरीज, कुछ मनोरंजक कहानियों को पढ़ना। जोक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी हमारी एप्रिशिएटिव लिसनिंग के एग्जाम्पल हैं। द आउटपुट में बी टॉकिंग पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोसेस। इसका जो आउटपुट है वो टॉकिंग पार्ट है एंटरटेनमेंट के प्रोसेस, मतलब एंटरटेनमेंट के आधार पर इसका आउटपुट हमें मिल सकता है। दैट इज़ एप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट वन इज फोकस्ड लिसनिंग। फोकस्ड लिसनिंग के बारे में बात करते हैं। फोकस्ड लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई बात चल रही हो तो उसे सुनने की जो प्रक्रिया है वो फोकस्ड लिसनिंग कहलाती है। द मेन पर्पज़ इज़ टू गेट सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसका मेन पर्पज़ होता है किसी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त करना हो तो। दैट माइट बी यूज टू टेक ए डिसीजन, जिससे कि कोई भी डिसीजन लिया जा सके। दिस इज मोस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ, सॉरी इम्पोर्टेंट रह गया है, इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ लिसनिंग दैट बी प्रैक्टिस इन नॉन फॉर्मल ओरल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ लिसनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है जिसकी प्रैक्टिस नॉन फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन सिचुएशंस में की जाती है। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो को सुनना। ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, नॉन फॉर्मल है। वॉचिंग द एंड लिसनिंग द टेलीविज़न, कभी मान ली टेलीविज़न पर कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, मान ली कोई न्यूज़ ही हम देख रहे हैं, अगर इंटरेस्टिंग न्यूज़ है तो हम उसको अवेयर हो जाएंगे देखने के लिए, उसे सुनेंगे। मूवी है, प्रोग्राम है कोई भी जो हमें अच्छा लगता है तो हम उसे देखेंगे। प्रोग्राम, टेलीविज़न प्रोग्राम्स। लिसनिंग टू रेलवे एंड एयरपोर्ट अनाउंसमेंट, जब भी हम रेलवे से सफ़र करें या एयरप्लेन से सफ़र करें, एयरप्लेन से जब हम अनाउंसमेंट सुनते हैं तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है अनाउंसमेंट की तरफ, क्योंकि वो फोकस्ड लिसनिंग, क्योंकि हमें सुनना होता है कि जिसके वेट में, जिस ट्रेन या जिस फ्लाइट के वेट में हम खड़े हैं उसका अनाउंसमेंट तो नहीं है, एंड सो ऑन। इस तरीके के कई लिसनिंग होती हैं जो फोकस्ड लिसनिंग में आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग की बात करते हैं। इवैल्यूएटिव लिसनिंग involves evaluation of the oral message or commentary and developing a line of thoughts। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओरल मैसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है इवैल्यूएटिव लिसनिंग में, जैसे ओरल मैसेज होंगे, कमेंट्री होगी, या डेवलपिंग ए लाइन ऑफ थॉट्स, अपने
लाइन ऑफ थॉट्स को डेवलप करने के लिए जो प्रवचन दिए जाते हैं वो। द मेन पर्पज़ ऑफ इवेल्युएटिव लिसनिंग इज़ टू इवेलुएट द कंटेंट ऑफ द ओरल मैसेज। जो ओरल मैसेज है उसके कंटेंट को इवेलुएट करना, सुनकर, दैट इज नोन एज इवेलुएटिव लिसनिंग। टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई प्रवचन सुनना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन कौन सी नहीं है, उसको इवेलुएट करना, ठीक है। कमेंट्री सुनना है किसी मैच की, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, लिसनिंग टू स्ट्रक्चर टॉक, कोई स्ट्रक्चर टॉक है, अभी मैंने बताया था प्रवचन वगैरह। क्लासरूम लेक्चर हैं, क्लासरूम के लेक्चर को आप बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, ठीक है, और क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए और एवेल्युएशन के लिए, क्योंकि फाइनल में जब एग्ज़ाम दोगे वो एवेल्युएशन उससे होगा, ठीक है। वर्कशॉप, सेमिनार एंड सो ऑन, ओके। तो दैट इज एवेल्युएटिव लिसनिंग, ओके। नेक्स्ट वन इज अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग डिमांड्स द कंप्लीट अटेंशन ऑफ द लिसनर। इसमें क्या है, अटेंटिव में लिसनर का कंप्लीट अटेंशन कंपलसरी है। इट इज़ बेसिकली एक्टिव एंड इंटेलिजेंट लिसनिंग इन सिचुएशंस। ये एक एक्टिव और इंटेलिजेंट लिसनिंग है कौन कौन सी सिचुएशन पर, इन सिचुएशन सच एज ग्रुप डिस्कशन, जब हम जीडी में हो या डिबेट्स कर रहे हो, मीटिंग्स, जॉब इंटरव्यूज़, जब हम प्रॉपरली सुनेंगे नहीं मीटिंग में या जॉब इंटरव्यू में तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, एंड सो ऑन। द लिसनिंग पे अटेंशन टू ऑल पार्ट ऑफ द मैसेज। लिसनर को मैसेज के प्रत्येक पार्ट पर अटेंशन रहना पड़ता है इस अटेंटिव लिसनिंग में। नेक्स्ट वन इज, लास्ट इज इम्पैथेटिक लिसनिंग। इम्पैथेटिक लिसनिंग इज लिसनिंग नॉट ओनली टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। इसमें ये लिसनिंग है कि ये नहीं है, इस लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि स्पीकर क्या कह रहा है, बट आल्सो हाउ ही एंड सी सेइंग। मतलब ये भी है कि जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, ठीक है। द लिसनर हैज़ टू अंडरस्टैंड, जो लिसनर है उसे समझना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए अफेक्टिव सिग्नल्स। जो स्पीकर है उसके सिग्नल्स क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, एटीट्यूड क्या है, उसके आधार पर उसे सुनना चाहिए, ठीक है। अफेक्टिव सिग्नल दैट स्पीकर माइट मेक, मान लीजिए कुछ ऐसी लिसनिंग होती है जो हम बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएं, उसी वो हमारी एम्पैथेटिक लिसनिंग में आ जाती है, ठीक है। सामने वाला जो लिसनर है उसे ये भी सोचना चाहिए जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके हाव भाव क्या है, उसकी बॉडी पोस्चर क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी एम्पैथेटिक लिसनिंग के में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू।